ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था भारत लौट आया है। सरकार की तरफ से कई और लोगों को वापस भारत लाने की कोशिश अब भी जारी है। इस बीच भारत लौटे लोगों ने घर वापसी के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया किया। इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग ईरान जाना चाहते हैं वो अभी ना जाएं, और जो ईरान में हैं वो घर के अंदर रहें। ज्यादा जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं ना उनमें शामिल हों, ना उस इलाके में जाएं। और हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ट्विटर हैंडल है जिसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। हमारा कॉन्टेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ था, तो जो वहाँ की एम्बेसी वगैरह है वो डायरेक्टली टच में थे जितने इंडियंस वहाँ पर थे, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था, इस गवर्नमेंट पे भी बहुत कॉन्फिडेंस था और हम लोग नहीं घबराए क्योंकि वी नो दैट द पोजीशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट गुड इन वर्ल्ड नाउ। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मजा आ जाएगा कि किस तरह से मोदी जी और अजीत डोभाल उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को कैसे तोड़ा है, कैसे काम किया है, और मैं सारे डॉट्स को जोड़कर आपके सामने रखूंगा। पूरी टीम ने पिछले 5-6 दिन में हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया इसके ऊपर। आज पता लगा कि एक सीक्रेट लेटर है जो कि वहां का जो शाह है उसके पास भेजी गई है। आज की तारीख में दोस्तों मामला बड़ा सीरियस हो रखा है, और वहां पे जो इंडियन नेशनल्स हैं, जाहिर सी बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट सो नेशनल्स कि यार हो क्या रहा है वहां पे। किसी की जान, अगर देखिए बात ये होती है कि जब दोस्तों हजारों लाखों की तादाद में जब मॉब होता है, जब लोग होते हैं, वहां पे किसी की नहीं चलती। अब नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान से आने वाली खबरें इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रही हैं। वेस्टर्न मीडिया दावा कर रही है कि ईरान में सिविल वॉर शुरू हो चुका है और वहां की सरकार गिरने वाली है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? आज हमारे पास ईरान के तेहरान और मस्जिद शहरों से वापस लौटे भारतीयों की वो आंखों देखी गवाही है जिनके नैरेटिव्स बिल्कुल ही अलग बता रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से वापस आए कई इंडियन स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स ने बताया है कि हालात वैसे केओस वाले नहीं हैं जैसे दिखाए जा रहे हैं। एक रिटर्नी ने कैमरे पर साफ कहा कि उन्होंने वहां एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से ज्यादा भीड़ उन्होंने प्रो गवर्नमेंट रैलीज में देखी है। उनका कहना था कि सड़कों पर इमाम खामेनी के सपोर्टर्स की संख्या, रेजा पहलवी जो कि अमेरिका सपोर्टेड माने जा रहे हैं, उनके सपोर्टर्स की संख्या काफी कम है और इमाम खामेनी की संख्या ज्यादा है। हाँ, कुछ लोगों ने यह जरूर माना है कि शाम 4 बजे के बाद तेहरान का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता था और आग जलने की घटनाएं दिखाई देती थी, लेकिन दिन में लाइफ काफी नॉर्मल थी। ये गवाही इसलिए जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न पावर्स लगातार ये नैरेटिव्स बता रहे हैं कि ईरान की जनता पूरी तरह से बगावत पर उतर आई है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे इन भारतीयों की जुबानी कि आखिर ईरान के बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या भारत सरकार ने वहां अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने बताया कि ईरान में युद्ध जैसी स्थिति थी, इंटरनेट से लेकर एयर स्पेस सब कुछ बंद था, लेकिन इन्हें खुशी है कि अब ये वापस लौट आए हैं, सुरक्षित है और भारत की जमीन पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने वार्निंग जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है कि जो लोग ईरान जाना चाहते हैं वो अभी ना जाएं, और जो ईरान में हैं वो घर के अंदर रहें। ज्यादा जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं ना उनमें शामिल हों, ना उस इलाके में जाएं। और हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ट्विटर हैंडल है जिसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। आज की तारीख में दोस्तों मामला बड़ा सीरियस हो रखा है, और वहां पे जो इंडियन नेशनल्स हैं, जाहिर सी बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट सो नेशनल्स कि यार हो क्या रहा है वहां पे। किसी की जान, अगर देखिए बात ये होती है कि जब दोस्तों हजारों लाखों की तादाद में जब मॉब होता है, जब लोग होते हैं, वहां पे किसी की नहीं चलती। अब भारतीय सरकार, अगर कोई भगवान ना करे कोई इंडियन वहां पे फंस जाए, भारतीय सरकार उसको बचाएगी कैसे? वहां पे तो पुलिस वालों को मार रहे हैं सड़क पे दौड़ा दौड़ा के यार। वहां पे दर्जनों के हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मारे जा रहे हैं ईरान में। वहां पे तो कहते हैं 3000 से ज्यादा लोग मर गए। अब ऐसी सूरत में जहां पे पूरी अराजकता है, पूरा सिविल वॉर की सिचुएशन बनती चली जा रही है, उसके बीच में किस तरीके से, हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट समबडी फ्रॉम न्यू दिल्ली विल डिसाइड कि जी ये 5 बंदे हमारे फंसे, इनको सेव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इंडियन वहां पे देख रहा है ये वीडियो, तो आप लोग जितना हो सके अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें खरीदिए, अपने घर के अंदर रहिए, बी सेफ, प्लीज बी सेफ। क्योंकि यहां पे फिर अगर आप फंस गए, आपने बोला कि नहीं मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा प्रोटेस्ट करने में, जो एंटी खमेनेई है, प्रो खमेनेई, आप ना एंटी हैं ना प्रो हैं,
आप अपने घर के अंदर रहिए. फॉर द इंडियंस हु आर देयर इन ईरान, आई विल टेल यू दिस, प्लीज डू नॉट जॉइन दिस प्रोटेस्ट और दैट प्रोटेस्ट. प्लीज बी सेफ अलोंग विथ योर फैमिलीज. बाहर जाने की कोई टार्जन बनने की किसी को जरूरत नहीं है. इंडियंस हैं वो, जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे. इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े, और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे, और इस तरह की चीज़ें हैं. और दूसरा ये है कि इंडिया को स्पेशल कंडीशनल सैंक्शंस वेवर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, और वो वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो जाना है. इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि वो अमेरिका को एग्री करा लें, सवाल ही पैदा नहीं होता. इस मामले में पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर अप्रोच रखी, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यार, ये एक लॉन्ग टर्म तलवार आपके ऊपर है, ये नहीं रहेगी. हमारा, आपको याद होगा कि हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी चला था, लेकिन वो भी बेल किसी मुंडे नहीं चढ़ सकी. द रीजन बिहाइंड द सैंक्शंस, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट कंट्री. हम नहीं कर सकते सैंक्शन. मुल्क, एंटिटी, ग्रुप, बैंक के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं? और इंडिया जो है वो अबैंडन नहीं करेगा चाबहार को, ये वो कह रहे हैं. इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, और कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक रास्ता वो कहते हैं हम निकाल लेंगे. मैं नहीं समझता इंडिया निकाल पाएगा. इंडिया को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है. और ये जो ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये जो वो कहते हैं कि एनीवन डूइंग बिजनेस विद ईरान, उसको सैंक्शन. ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, ये ICFA है, इसको समझ लेना चाहिए. और US समझता है कि ये एक, हमें ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेशर रखना चाहिए. और जो सैंक्शंस वेवर रहा है, वो समझते हैं कि ये भी कोई मुनासिब नहीं रहा. और ये जो जिसे वो कहेंगे ना कि चाबहार के लिए, ये अभी उन्होंने 2025 में इसको रिवोक किया. आई थिंक 2018 में इन्होंने दिया था ये जो सैंक्शंस वेवर था, और ये शॉर्ट टर्म रिलीफ था, और ये अभी शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है इन्होंने. तो दोस्तों, इन स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स की बातों से एक बात साफ होती है, ईरान में असली समस्या वॉयलेंस से ज़्यादा कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की थी. लगभग सभी रिटर्नीज ने बताया कि पिछले 8 से 10 दिनों के बीच में वहां इंटरनेट पूरी तरीके से बंद था. इस वजह से भारत में बैठे उनके परिवार वाले बेहद घबरा गए थे, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था. जब फ़ोन नहीं लगता तो अफवाहें सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, और वहाँ पर यही हुआ. कश्मीर के कई स्टूडेंट्स जो शायराज मेडिकल कॉलेज और तेहरान में पढ़ते हैं, वो अब वापस आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इंडियन एम्बेसी ने उनकी काफ़ी मदद की, और अब धीरे धीरे इंटरनेशनल कॉलिंग भी रिस्टोर हो रही है. ये सिचुएशन हमें बांग्लादेश की याद दिलाती है, जहां प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेट बंद हुआ था. लेकिन ईरान का मामला अलग है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है. भारत सरकार ने सेफ्टी फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई है और अपने नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट से निकालने की सलाह दी है. हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जियोपॉलिटिक्स नहीं, बल्कि वहां फंसे 4000 भारतीयों की सुरक्षा है. अगर आपको लगता है कि भारत को इस नाजुक वक्त में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए और तेज कदम उठाना चाहिए, तो कमेंट में इंडिया फर्स्ट लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें. साथ ही जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें. जय हिंद.